हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये 11 चैप्टर नंबर 11 है, उसका पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 में है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होती है, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूडेड नहीं होते। सेकंड क्वेश्चन है यूनियन कैबिनेट इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। जो यूनियन कैबिनेट होती है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल किससे होती है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उनके उनसे पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है इंडिया कंसिस्ट ऑफ कौन कौन एग्जिस्ट करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में, कौन कौन आते हैं, तो इसमें प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। फोर्थ क्वेश्चन है हु आर द फर्स्ट फॉरेन, पहले जो फ्री इंडिया थी उसके पहले फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। ओके। इफ द फाइनेंस मिनिस्टर फेल्स टू गेट द एनुअल बजट पास्ड इन, अगर फाइनेंस मिनिस्टर है एनुअल बजट पास करने में फेल होता है, मतलब नहीं कर पाता, द प्राइम मिनिस्टर किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये कि वो एनुअल बजट पास करे, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ हिज हर कैबिनेट। Prime Minister expected to submit the resignation of his cabinet. The Council of Minister of Indian Union is collectively, जो Council of Minister होता है इंडियन यूनियन की, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के से वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के होते हैं। इफ रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे भारतीय संविधान है उनके रेफरेंस है, कंसिडर हमारा स्टेटमेंट है जो कंसिडर करनी है, कौन से स्टेटमेंट सब भारतीय संविधान के रेफरेंस में सही है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी टू ओनली। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट अपॉइंट एनी वन एज यूनियन मिनिस्टर नॉट रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड नहीं करता तो यूनियन मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट है, वो अपॉइंट नहीं कर सकते हैं किसी भी यूनियन मिनिस्टर को। तो ऑप्शन नंबर बी है टू ओनली करेक्ट। हुआ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडो चाइना जो वार हुई थी 1962 में, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो ये थे VK कृष्ण मेनन। Option number C will be right. In which one of the following ministry the census organization has been functioning on a permanent footing since 1961 से कौन से मिनिस्ट्री में सेंसस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो ये होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री है। इसमें 1961 से द सेंसस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फंक्शन, सेंसस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है। हु इज कॉल्ड द फादर इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म के फादर किसे कहा जाता है, तो ये जो मनमोहन सिंह थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म माना जाता है। Which of the following provision of the Indian Constitution deals with appointment or dismissal, मतलब अपॉइंट करना, उन्हें हटाना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन से आर्टिकल में आती है, तो ये हमारा जो आर्टिकल नंबर 75 है उनके थ्रू आती है, अपॉइंट करना भी और उन्हें हटाना भी। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सी अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है द साइज ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो 91st अमेंडमेंट जो थी उनके अंडर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट करती है साइज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री की। विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में नहीं आते। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस कैन बी काउंसिल मिनिस्टर ऑफ इंडिया मूव, तो ये कॉन्फिडेंस मोशन है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मूव कर सकती है, ऑफ इंडिया मूव, मोशन कैन बी मूव, तो ये कॉन्फिडेंस मोशन होगा इसका सही आंसर। द मेंबर ऑफ लोकसभा मेंबर हु कैन बी टेबल नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा 50। तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो पहले लॉ मिनिस्टर थे स्वतंत्र भारत के, वो कौन थे, तो BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। कैबिनेट मीन्स, कैबिनेट का मतलब क्या होता है, तो मिनिस्टर विथ कैबिनेट रैंक, जो मिनिस्टर कैबिनेट रैंक के होते हैं वो कैबिनेट का मतलब ये होता है कि मिनिस्टर विथ कैबिनेट रैंक, वैसे मिनिस्टर जो कैबिनेट रैंक के हो। तो हुम इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज पॉसिबल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किनके थ्रू, किनके अगेंस्ट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उनके उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अकॉर्डिंग टू भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग यूनियन मिनिस्ट्री होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द, यूनियन मिनिस्टर होते हैं वो ऑफिस कब तक होल्ड कर सकते हैं, किनके प्लीजर पे होल्ड कर सकते हैं ऑफिस, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा द प्रेसिडेंट के प्लीजर जितना जैसे होगा, जिनकी प्लीजर पे वो यूनियन मिनिस्ट्री को ऑफिस अपना होल्ड कर सकते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया इज अंडर द, सर्वे होती है जो इंडिया की, वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है,
तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में सर्वे ऑफ इंडिया की जाती है। ओके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होती है वो अटैच्ड ऑफिस कौन से डिपार्टमेंट में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उनके अंडर में आती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट फूड डज द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड वर्क। फूड और न्यूट्रिशन बोर्ड कौन से गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उनके अंदर में आती है फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड। Who among the following have been the Indian Finance Minister of India? इनमें से कौन यूनियन फाइनेंस ऑफ मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, बीपी सिंह भी रह चुके हैं, आर वेंकटरमन भी हैं, वाई वी चवन ये भी हैं, और प्रणब मुखर्जी भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, 1 2 3 एंड 4 ये सब फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। अब एसर्शन और रीजन दे रखा है। एसर्शन में द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, लोकसभा के। और रीजन में है द मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एलिजिबल, जो मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के वो एलिजिबल होते हैं टू द मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो बोथ ए और एसर्शन और रीजन ट्रू है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन के। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन सी अमेंडमेंट जो हुई थी हमारे संविधान में, एक्ट सिक दैट द साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर एट द सेंटर एंड इन द स्टेट मस्ट नॉट एक्सीड 15% टोटल नंबर। जो लोकसभा के टोटल मेंबर होते हैं उनके 15% से अधिक मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। ये कौन से अमेंडमेंट में कही गई थी ये बात, तो ये जो 91वां अमेंडमेंट हुई थी उसमें ये बात कही गई थी। Which of the following constitutional amendment, कौन से constitutional amendment state that the total number of ministers including the prime minister and council ministers shall not exceed 15% से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोकसभा के। तो ये कौन से अमेंडमेंट में ऐसे करा गया था ये बात, तो ये जो 91वां अमेंडमेंट हुई थी उसमें ये बात कही गई थी। विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट के रेफरेंस से हमें स्टेटमेंट दे रखी है वो कंसिडर करनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ मिनिस्ट्री एट द सेंटर ऑन 15 अगस्त 1947 और 18, जो 15 अगस्त 1947 को हमारे मिनिस्टर कितने थे, 18। द नंबर ऑफ मिनिस्टर द सेंटर प्रेजेंट में कितने हैं, 48। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा सही, बोथ 1 और 2 दोनों सही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपार्टमेंट, एटॉमिक एनर्जी की डिपार्टमेंट होती है वो कौन से एडमिनिस्ट्रेशन में आती है, तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट आती है। ओके, तो इस टॉपिक से हमने कितने क्वेश्चन करे, 28 क्वेश्चन करे टोटल। ओके, थैंक यू।